तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे ही विवाह के उपलक्ष्य में कोई कुंडली का मिलान होता है, एक शब्द आप जरूर जरूर और जरूर सुनते हैं कि ये मंगली है या नहीं है। जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नॉलेज नहीं, उसने भी ये शब्द जरूर सुना होता है। साथियों, मंगली होना या ना होना, यह प्रभाव देखा जाता है कि मंगल का कुंडली में क्या योगदान है, उसकी कुंडली में मंगल कहां पर प्लेस्ड है। और मंगल का यह जांच पड़ताल इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंगल क्या है, आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक जो रक्त दौड़ रहा है 24 घंटे निरंतर 365 दिन, उसका ये कारक है, फिजिकल बॉडी का कारक है। संतान उत्पत्ति में इसकी बहुत बहुत और बहुत वैल्यू है, इसलिए मंगल दोष का मिलान किया जाता है। ये तो हो गई एक बात। अब बहुत से एपिसोड बनाने के बावजूद भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि आचार्य जी, मैं मंगली हूं या नहीं। उसका कारण यह है कि वो कहते हैं कि किसी ज्योतिषी ने कहा कि मैं मंगली हूं, किसी दूसरे ने कहा कि भाई तुम तो नॉन मंगली हो, तुम्हारा मंगल किसी कार्य का नहीं है। तो आखिर ये कंफ्यूजन दूर हो तो क्यों हो, इसी को लेकर के ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं और ये उसका दूसरा एपिसोड है। आज हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे। तो वृषभ लग्न के यदि आप जातक या जातिका हैं तो अपनी कुंडली जरूर खोल करके बैठिए। और यदि अपने लग्न से संबंधित आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आपका कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगा। और मंगली दोष को लेकर के और भी आप एपिसोड यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप सर्च करें आचार्य चंद्रकांत मंगली दोष, मांगलिक दोष, तो वहां पर भी आपको सजेशन मिल जाएंगे। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, बिना किसी देरी की हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक सामान्य जानकारी से। आमतौर पर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, इनमें से किसी भी भाव में यदि मंगल विराजमान है तो उसको कहा जाता है कि ये मंगली जातक है या जातिका है। इसमें कोई भी बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन जैसे कि कोरोना काल में आपने सुना होगा कि इसको कोरोना तो है, कोरोना के विषाणु तो इसके अंदर है, लेकिन असिम्टोमेटिक है। एक व्यक्ति है जिसमें कोरोना ने प्रवेश किया, उसको बुखार भी आया, गला भी खराब हुआ, नाक भी उसकी बह रही है, सब कुछ तो उसमें सिम्टम्स है। लेकिन दूसरे ही व्यक्ति में कोरोना ने प्रवेश किया, लेकिन कोरोना को लेकर के उसकी जो इम्यूनिटी थी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, वो बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ थी, इसलिए वो शरीर से उससे लड़ गया। तो वैसे ही वृषभ लग्न में भी हम उन स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वृषभ लग्न में मंगल एक प्रबलतम मारक ग्रह है, क्योंकि वो सप्तमेश और 12th हाउस का लॉर्ड है, मारक है, अच्छा ग्रह नहीं है। लेकिन मंगल दोष इस पर प्रभावी है या नहीं, एक एक करके हम इसको जानने का प्रयास करते हैं और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथियों, यदि लग्न में ही मंगल विराजमान है तो हम इसको मंगली कहेंगे तो सही। और जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको कहा कि मंगल हम कब कंसीडर या नॉन कंसीडर करते हैं, विवाह के उपलक्ष्य में। तो चूंकि मंगल स्वयं अपने ही घर को, सप्तम भाव को यहां पर देख रहा है अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से, तो विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने घर का वो नुकसान नहीं करेगा। यहां पर ये पहली बात हो गई।
लेकिन मारक ग्रह है, इसलिए ये लग्न में बैठ करके क्या करेगा कि कहीं ना कहीं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को इनके कम करने का कार्य करेगा, हर एक कार्य में थोड़ा सा डीले कराने का कार्य करेगा, मेहनत का जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना इनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि कुंडली ठीक से इन्होंने मिला ली है, महादशाओं का, दशाओं का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, भावों का, ग्रहों का मिलान कर लिया है, तो दाम्पत्य जीवन में कोई खास प्रॉब्लम इनके नहीं आएगी। उस दृष्टि से ये मंगल दोष उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि अपने ही घर को ये देख रहा है। अब आते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो भी हम इसको मंगल कंसीडर करेंगे। दूसरी समस्याएं आएगी, फोर्थ हाउस से संबंधित समस्याएं आएगी, इस जातक या जातिका की मां से बिल्कुल नहीं बनेगी। अपना स्वयं का घर बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, उनको लेकर के भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या तो वो सुविधाएं मिलेगी नहीं, मिल गई हैं तो उनका ये उपभोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि यहां से भी मंगल देव अपने ही घर को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, 1 2 3 4 ये चौथी दृष्टि हो गई, तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे। कुंडली ठीक से मिलाई है तो दाम्पत्य जीवन इनका ठीक ही रहेगा, मंगल दोष उतना इनको परेशान नहीं करेगा। अब आ जाते हैं आगे। स्वयं यदि सप्तम भाव में ही मंगल विराजमान हो तो अपने ही घर में बैठ गए वृषभ राशि में, आप अपने स्वयं के घर को कभी नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। और पाराशरी सिस्टम में भी ये कहा गया है कि अपने घर में विराजमान या अपने घर को देख रहा ग्रह कभी अपने घर का नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहां पर भी इस दृष्टि से मंगल दोष उतना प्रभावी नहीं है। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। अब आते हैं अष्टम भाव पर। इस कुंडली में सर्वाधिक नुकसान जो है वो मंगल देव यहां पर करेंगे। अष्टम भाव में मंगल आ गए, मतलब दाम्पत्य जीवन उठ करके स्वयं गड्ढे में चला गया। यहां पर चिंताजनक विषय है, चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, दोनों में ये समस्याएं देगा। शादी में अननेसेसरी डीले करना, दाम्पत्य जीवन को खराब करना, हर एक व्यक्ति से तुरंत शत्रुता हो जाना। चाहे आप किसी के लिए गर्दन भी अपनी क्यों ना कटाते तो सामने से आपको एक ही डायलॉग मिलेगा कि गर्दन जो है ये टेढ़ी काटी गई है, इसको कम से कम सीधा तो काटते। यदि किसी पद पर है तो उस पद से भी प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन ही व्यक्ति का होता है। और मंगल की दशा तो खास तौर पर मृत्यु तुल्य कष्ट इनको प्रदान करती है। तो ये बात हो गई। अब यदि 12th हाउस में यहां पर मंगल विराजमान है तो फिर वही बात, अपने घर को देख रहा है मंगल 8वीं दृष्टि से। मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। मंगल दोष उतना आड़े नहीं आएगा, मंगल के हव्वे को आपको उतना मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये 12th हाउस में है और ये हाउस अच्छा नहीं माना गया है, जब तक कि विपरीत राजयोग इस कुंडली में ना बन जाए 12th हाउस जो है वो दूसरी समस्याएं देगा। खर्चे व्यक्ति के जरूरत से ज्यादा होंगे, व्यर्थ की यात्राएं होगी, अपमान भी बात बात पर होगा, क्रोध भी व्यक्ति का नाक पर ही चढ़ा रहेगा हमेशा। ये सारी वो समस्याएं देंगे। तो इसका मैं समअप कर देता हूं कि 1 4 7 8 और 12 में से सर्वाधिक जो जिसको हम मंगली दोष कंसीडर करते हैं, मानते हैं, जो प्रभावी है वो इस भाव का है। अदरवाइज लेकिन फिर भी आपके लिए सजेस्टिव जो चीज है वो यही है कि कुंडली का पूर्ण मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। खासतौर पर ग्रहों का, मंगल का, अपने महादशाओं का, कि आने वाला समय कैसा है व्यक्ति का। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि केवल आज कैसा व्यक्ति दिख रहा है, आज कितना पैसा है, बस उससे संबंध स्थापित करते हैं। कल को वो कंगाल हो गया, कल को वो बीमार हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भविष्य को देख करके विवाह का संबंध जो है वो स्थापित करना चाहिए। तो साथियों, ये तो मंगल को लेकर के श्रृंखला हमारी जारी आगे भी रहेगी। और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।